मेटलर्जी, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी ऑफ मेटल। तो भाई चलो प्रोसेस शुरू से करते हैं, क्योंकि कल क्लास ले नहीं पाए थे तो थोड़ा सा रिवीजन आ जाए, रिवीजन टाइप कि हमने खोद करके एक निकाला मिनरल, और ऐसा मिनरल था जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में मेटल के पार्टिकल थे, तो हमने इसको बोला ओर। ठीक है, इस ओर का सबसे पहला काम हमारा ये है कि इसमें से मेटल के जो भी कंपाउंड हो, चाहे मेटल फ्री स्टेट में हो चाहे कंपाउंडेड स्टेट में हो, उसको जो है इससे अधिक से अधिक अमाउंट में पहले फ्री कर देना फिजिकल इम्प्योरिटीज से। फिजिकल इम्प्योरिटी मतलब जैसे डस्ट हुआ, रेत हुआ, मिट्टी हुई, गाद हुआ, ऑर्गेनिक मटेरियल हुए, जैसे मिट्टी में से खोद के निकालोगे तो हो सकता है उसमें कुछ घास वास हो, कीड़े मकोड़े, ये सब का जो सड़ा गला अवशेष हो, वो सारा कुछ इसमें हो, तो उसको कहेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल है, डिकेइंग मटेरियल है, वो सारे सब कुछ है। तो सबसे पहला काम इसको क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं, यानी जब पीस लेते हैं। पीसने के बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है आफ्टर क्रशिंग, वो होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब अधिक से अधिक घना कर देना जो मेटल के पार्टिकल्स हैं। अब मेटल्स के पार्टिकल घना करने का दो तीन तरीका उस दिन भी बताए थे, फटाफट देख लेते हैं। जैसे पहला था हैंड पिकिंग, इसमें भी पहला चलो ABC लिख देते हैं। हैंड पिकिंग मतलब बिनना, हाथ से बिनना। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबके घर पे हाथ से बिना जाता है, गेहूं चावल दाल, बिल्कुल उसी तरह से उसमें भी बिना जाता है कि भाई ये मेटल के हैं। अगर अलग अलग शो हो पा रहा हो तो ये जरूरी नहीं कि मैं जो लिख रहा हूं तो वो सारे मेटल के लिए होंगे, कुछ मेटल्स के लिए ये होगा, कुछ मेटल्स के लिए वो होगा, कुछ मेटल्स के लिए वो होगा। कितने टाइप के हो सकते हैं कंसंट्रेशन में, वो हम बता रहे हैं। हैंड पिकिंग, वॉशिंग, वॉशिंग के लिए मैंने बताया था उस दिन कि इसको पानी में घोल करके इसके पाउडर को और उसको बहा दो, ऐसे सीढ़ी वाले पे बहा दो। जो मेटल्स के जो पार्टिकल है वो हैवी होंगे, जाहिर सी बात है, तो वह ऐसे अटकाव पे रुक जाएंगे, बाकी बहते हुए निकल जाएंगे। जो हल्के होते हैं उनकी इम्प्योरिटी वो निकल जाएंगे। मेटल ऑटोमेटिक हैवी होता है तो रुक जाएगा। फिर हमने आपको बताया था मैग्नेटिक, मैग्नेटिक वाले भी बताया था, बता दिया था डिटेल। एक बार फिर से कर लेते हैं आपको शॉर्टकट में कि मैग्नेटिक जो है व्हील होती है एक साइड, दूसरे साइड उसके पाउडर को क्या किया जाता है, गिराया जाता है। उसके पाउडर को गिराया जाता है, ऐसे ये बहुत बड़ा होता है, ऐसा नहीं बोर्ड में मैंने बहुत छोटा बनाया, बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। ये बोरे से बोरे गिराया जाता है ऐसे। ठीक है, ये आगे बढ़ता है जो नॉर्मल होते हैं इधर गिरता है, और जो जिनके अंदर आयरन हो, निकिल हो, कोबाल्ट हो, वो इस मैग्नेट से अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी दिखाते हैं तो वो अलग गिरते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम अलग कर लेते हैं कि भाई चलो उतनी इम्प्योरिटी अलग हुई। ये सब फिजिकल इम्प्योरिटी है जो अलग हो रही है। इसके बाद फ्लोएटेशन। तो पिछले क्लासेस में हम लोग ये तीनों की बात कर चुके थे। इस क्लास में मेन बात करना है फ्लोएटेशन की। कॉपर, जिंक, इन सब के सल्फाइड, सल्फेट या कार्बोनेट और हो तो इसका सबसे अधिक इस्तेमाल होता है फ्लोएटेशन का। होता क्या है, एक बड़ा सा हम ले लेते हैं टैंक, बड़ा सा टैंक में वाटर मिला देते हैं और डाल देते हैं पाइन ऑयल, पाइन ऑयल, चीड़ का तेल, पाइन ऑयल। वाटर और पाइन ऑयल का एक मिक्सचर होता है, और इसमें हम मिला देते हैं
मिला देते हैं पाउडर ऑफ ओर, पाउडर ऑफ ओर मिला देते हैं। मिलाने के बाद इसे खूब एकदम मिला देते हैं, यानी कि मैशअप कर लेते हैं अच्छे से, मेस्ड अप, अच्छे से मिला देते हैं। क्या क्या मिलाया? वाटर, पाइन ऑयल, चीड़ का तेल और पाउडर ऑफ ओर, तीनों को अच्छे से मिला दिया, एक टैंक में डाल दिया। अब इसके बाद यहां प्रोसेस देख लो। अब उसी टैंक में हम ऐसे फिलअप हो गया, ये मिक्सचर है, वाटर, पाइन ऑयल और ओर पाउडर। अब इसमें लगा देते हैं ब्लोअर। इस ब्लोअर से हम बाहर से, इसमें पाइप से जुड़े रहते हैं और बाहर से हम, चाहे फैन हो, बड़े बड़े फैन हो, ठीक है, उससे हम बहुत तेजी से क्या करते हैं, एयर का फ्लो कराते हैं। एयर का बहुत तेजी से फ्लो होता है, एयर स्ट्रांगली, एयर करंट। जब एयर अंदर से आएगा बच्चा ऐसे सॉल्यूशन में, वाटरी सॉल्यूशन में, तो ये खूब अंदर बबल बनाएगा, खूब खबर खबर करेगा, जैसे पानी उबल रहा हो। हालांकि पानी उबलने में गर्म की बात होती है, गर्म से क्या होता है, अंदर के गैसेस बाहर ही तो निकलते हैं। अब इसमें हम एयर डाल देते हैं। अब इमेजिन करो कि अगर पानी के अंदर हम डूब जाए और मुंह से फूके तो खूब बबल्स बनते हैं, खूब अच्छे खासे बबल्स बनते हैं। तो ऐसे एयर डालेंगे तो अच्छे खासे बबल्स बनेंगे, खूब बबल्स बनेंगे। अब प्रेशर से एयर डालते हैं। प्रेशर से डालने से क्या होता है कि अब ये ऊपर लगता है झाग बनने, झाग, फैन, फैन बनने लगता है, ठीक है, बहुत झाग बनता है। और इसी फैन में सारे के सारे जितने भी मेटल्स, कंटेनिंग मेटल्स रखे हुए पार्टिकल्स होते हैं, सारे के सारे मैक्सिमम इसमें झाग में फंस जाते हैं, ठीक है। और जितने भी मिट्टी, गर्द, ये सब होता है वो नीचे जो है बैठ जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं मड, मड कहते हैं, कीचड़, ठीक है। और ये ऐसे फैन बन जाता है। इसीलिए इस प्रोसेस को, जो फ्लोटेशन प्रोसेस है, इसको फैन फ्लोटेशन प्रोसेस भी कहते हैं। इसका एक और नाम है फैन फ्लोटेशन प्रोसेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत सारा एक फैन बन जाता है। और फैन को ऊपर से क्या है, निकाल लेते हैं, जैसे कहते हैं काट लेना, तो ऊपर से निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। इसको निकाल करके पानी से धुल करके, यानी फैन को निकाल लेते हैं, इसको वॉश कर लेते हैं, ठीक है, वॉश, एंड फिर क्या कर लेते हैं, ड्राइड, सुखा लेते हैं, सुखा लेते हैं। अब ये जो हमारे पास पाउडर मिला, ठीक है, ये इसमें हाँ मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम हमारे मेटल्स पार्टिकल्स हैं, मेटल्स कंटेनिंग पार्टिकल। मेटल पार्टिकल मत लिखना, ऐसा नहीं कि मेटल प्योर हो गया। अभी पता नहीं मेटल ऑक्साइड है कि कार्बोनेट है कि सल्फाइड है, यहाँ केमिकली थोड़ी ना फ्री किया हुआ है, यहाँ इनको फिजिकल फ्री किया हुआ है, यानी कि इसके जो है पार्टिकल थे, इनके आसपास जो मिट्टी थे, रेत थे, उनको अलग किया गया। तो मैक्सिमम मेटल कंटेनिंग पार्टिकल्स जो है हमारे बाहर हो गए, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस है कंसंट्रेशन के। पहला प्रोसेस है कंसंट्रेशन, जिसमें क्या क्या आ रहा है, हैंड पिकिंग, वॉशिंग, मैग्नेटिक, ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। फ्लोटेशन में सबसे पहले क्या करेंगे, वाटर मिलाएंगे, पाइन ऑयल मिलाएंगे, चीड़ का तेल मिलाएंगे। अच्छा, चीड़ के तेल पे एक बात याद आया, हम लोग जब प्रिपरेशन वगैरह करते थे, तैयारी करते थे मेडिकल की, तो उसमें जो है एक बार आया था कि पाइन ऑयल को हम क्यों मिलाते हैं, क्यों जरूरत है, हम देसी घी क्यों नहीं मिला सकते, हम कोई एडिबल ऑयल क्यों नहीं मिला सकते, क्या रीजन है कि चीड़ का तेल ही क्यों और किसी का तेल क्यों नहीं, ठीक है। तो हम तुम लोग से नहीं पूछेंगे, पता है, किसी को नहीं पता होगा। देखो ध्यान देना,
हम पाइन ऑयल की जगह देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही रिजल्ट आएगा। पाइन ऑयल की जगह हम डालडा इस्तेमाल कर सकते हैं, हम रिफाइंड इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही रिजल्ट आएगा सेम। बट हमें मेटल भैया निकालना है, हमें प्रोसेस में ऐसा करना है कि हमारे सस्ता से सस्ता काम हो और अधिक से अधिक कीमत का क्या मिले, मेटल मिले। पाइन ऑयल सबसे सस्ता होता है। सबसे सस्ता क्यों होता है? क्योंकि इसका कोई यूज नहीं होता, तिल का तेल का कोई यूज नहीं होता, इसलिए सबसे सस्ता होता है। सबसे सस्ता होने के कारण इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना देसी घी इस्तेमाल करोगे, पता चला कंसंट्रेशन करने में तो लाखों रुपया खर्चा हो गया, मेटल मिला 1000 रुपए का, तब तो घाटा हो गया। कौन जाएगा ऐसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने? हमें लागत भी तो ऐसा लगाना है कि सबसे सस्ता पड़े। केवल एक ही रीजन है पाइन ऑयल यूज करने का कि सबसे सस्ता पड़ता है। इस बात हमेशा मेमोरी में बैठा लेना। ये प्रोसेस तब भी होगा जब हम देसी घी मिला देंगे, प्रोसेस तब भी होगा जब सरसों का तेल मिला देंगे, लेकिन उनको नहीं यूज करते। क्यों? क्योंकि प्रोसेस बहुत महंगा हो जाएगा, वो एडिबल चीजें हैं, ये अनएडिबल है, इसका कोई यूज नहीं है, तो बहुत सस्ता पड़ता है, इसलिए पाइन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छे से बनाओ और 1 बाय 1 बनाना, पहले ऐसे यहाँ तक, फिर इसको बनाना, फिर इसके नीचे ये बनाना, ठीक है? चलो स्टार्ट करो। चलो कंसंट्रेशन के बाद अगला स्टेप है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन स्टेप सेकेंड। कभी कभी ये स्टेप सेकेंड हो जाता है, कभी थर्ड जाता है। अभी थर्ड जो पढ़ाऊंगा होता है, कभी कभी वो सेकेंड हो जाता है, ये थर्ड जाता है। तो ऐसा कोई कसम नहीं है कि सेकेंड लिख दिए तो सेकेंड पहले होगा। और जरूरी नहीं कि कैल्सिनेशन हो भी, कई ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो जिनमें कैल्सिनेशन होता ही नहीं, डायरेक्ट थर्ड वाला पहुंच जाता है, ठीक है? तो कैल्सिनेशन में क्या होता है? हीटिंग और ये कौन सा और है? कंसंट्रेटेड और है, जो कंसंट्रेशन के बाद आया, ध्यान देना। ऐसा करो, मैं लिख ही देता हूं, तुम लोगों का क्या भरोसा। कंसंट्रेटेड और एट बेलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट से कम गर्म करेंगे, इतना नहीं गर्म कर देंगे पिघल जाए, उसे कम गर्म करेंगे। इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए, उसको इतना गर्म करो, इतना गर्म करो कि पिघले नहीं, बस पिघले नहीं और ऑक्सीजन नहीं मिलना चाहिए थोड़ा सा भी। इसके लिए कई फर्नेसेस होते हैं। फर्नेसेस पहले क्लास 10th में थे 5, अब नहीं है, अब डायरेक्ट आपको मिलेंगे इंटर में, ठीक है? फर्नेसेस मतलब भट्टियां, अलग अलग टाइप की भट्टियां होती है। कैल्सिनेशन के लिए अलग भट्टी होती है, इसके बाद रोस्टिंग के लिए अलग भट्टी होती है, फिर उसके स्मेल्टिंग के लिए अलग भट्टी होती है, फर्नेस होता है, सब अलग अलग टाइप के होते हैं। कई ऐसी भट्टियां होती हैं जिनमें तीनों प्रोसेस हो जाता है, कई ऐसे फर्नेसेस होते हैं केवल किसमें से 2 हो पाता है, कोई केवल 1 के लिए होता है। तो खैर फर्नेस अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो उसकी बात नहीं करते हैं, बता चलो कुछ फर्नेस होता है, भट्टी होता है जिसमें ये सब कराया जाता है। कैल्सिनेशन में क्या होता है बच्चा? कैल्सिनेशन में जो भी ओर के साथ कुछ ऐसे इंप्योरिटीज होती हैं जिन्हें कहते हैं वोलाटाइल, अभी यहाँ डॉट लगा दो, वोलाटाइल इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज कौन सी इंप्योरिटीज? और डॉट वोलाटाइल इंप्योरिटीज। वोलाटाइल इंप्योरिटीज ऐसे इंप्योरिटीज जो गर्म होने पर भाप बन के उड़ जाए, ठीक है? जैसे किसी किसी ओर में डॉट H2O लगा होता है, आपको भी पता है गर्म करेंगे तो वेपर बन के उड़ जाएगा। अब जितना भी H2O हो, 10 हो, 5 हो, ठीक है? किसी में SO2 और SO3 लगा होता है,
किसी में NO2 लगा होता है या NO लगा होता है, किसी किसी में बहुत रेयर केस मोनोऑक्साइड लगा होता है। तो ये वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं, अगर इनको हम गर्म करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया ऑक्सीजन रहेगा तो वो केमिकल रिएक्शन भी कुछ और कर लेंगे और कुछ और बना देंगे, ठीक है। तो ऐसे वोलेटाइल इम्प्योरिटी जितनी भी होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, यानी हमारा और मिला। अब इनके साथ जो भी वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं, वोलेटाइल उड़ने वाली जो इम्प्योरिटीज हैं, वो क्या कर देती हैं, बाहर निकल जाते हैं इस तरह से। देखो हमारा जो प्रोसेस है सारा करने का, हम लोगों का एम क्या है, हम लोगों का एम है सब कुछ करते हुए लास्ट में उस स्टेप तक पहुंचना जहां हमें मेटल ऑक्साइड मिले। जब मेटल ऑक्साइड मिलेगा तो उसको हम प्योर कर लेंगे, उसका रिडक्शन करके, उसका हम प्योर कर लेंगे रिडक्शन करके। हमें मेटल ऑक्साइड पाना है, बाकी सारा कुछ से निकाल देना है। अगर वो कार्बोनेट भी है, सल्फाइड भी है, तो फिजिकली और केमिकली हमें ऐसे प्रोसेस कराना है कि सब चेंज होकर के वो मेटल ऑक्साइड में मिले, तो मेटल ऑक्साइड में से कन्वर्ट करना है। खैर, तो यहां से वोलेटाइल इम्प्योरिटी निकल गई, ठीक है भाई। मेनली ये यूज होता है आयरन, कॉपर, जिंक, निकल, समटाइम्स एल्यूमिनियम ओर के लिए हमारा ये यूज होता है कौन, कैल्सिनेशन यूज होता है, ठीक है। चलो बच्चा नोट करो अच्छे से।